इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अरे ओ हरिया, इना इना तू बेको ना सुन मेरी बात यार, तू तो सुन ही कोनी इना। अरे काका काहे आयो, काका आयो। हाँ बेको गाँव नो भेड़ा कर, तू सेंगो नो किसान भाई बहनों नो भेड़ा कर। आज अपन सभा भवन भेड़ा होनो है। भेड़ा होने काका, कटे भेड़ा होनो है? अरे ग्राम पंचायत रो सभा भवन है नी, उरे मई भेड़ा होना। तू ले आ यार, बेको ला तू। अरे काका ले आईस, पण केने केने लावणो है? किसानों ने लावणो है, अब बीजे कई ने लावणो है, छोरो नहीं लाणे? बताओ तो सही काम की है। पोरा जिताई किसान बुढ़िया बटेरा टाबर महिला बहनों जो कोई है वो सेंगो ने लो करला और सभा भवन भेड़ा होनो है। ये काका अभी टाइम है सुबह सुबह रो, अब तो कह रहे भाइयों ने भेड़ा कर ला, भाई खाना बीजे को नहीं खावणो की। अरे तू सुने कौन की मेरी बात नो, तू फटाफट सेंगन गोवाल भेड़ा कर और वो हो जाए नाश्ता पानी हम आपे हम संभाली, तू आ फटाफट लिया गोवाल नो। अरे काका थे तो नाराज हो गया, मैं अबार गया ना, अबे गाँव ने भेड़ा करूं। अरे गाँव वालों सुनो की। अरे 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 कठे सुआई आवाज अरे काकी अरे 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 केरी आवाज है? हरिया है? हरिया अरे तू ही जे? अरे हाँ काकी तो बोल। अरे काकी अरे काकी काका कठे? अरे काका गया खेत में थे सुबह खेत जैसे। अरे काके ने बड़ा फटाफट बुलाओ। अरे की होयो? हाँ और देखो वो अपनी वो गंगा बहन है नी, उन्हीं भिड़ो करनो है। हाँ बोल हरिया। अरे काकी क्या करो? अरे सुबह रा काम करो काई। अरे काकी देखो काका कटे? काका कट जासे खेत गया है। और भैया ओए आप खेले करे। देखो भैया ने काका ने भिड़ा करो और अभी अब आ रही सरपंच हिलो कीनो है और हमें सभा भवन पहुंचना है। अरे हरिया की अरे काकी हाँ राम राम काकी, मैं तो आप रे पास में आ रहा था। अरे तू सुबह सुबह काका। अरे काकी आज तो बड़ी खुशखबरी रही बात। अरे बैगी दे भैया। देखो काका कटे? अरे काका तो बैठा है मोचे में। हाँ अरे काका थोड़ा यहाँ आओ नी काका। ए माँ ए केड़ो आको चले ए हरियो सुबह सुबह आयो केड़ी खबरों लायो है? अरे गंगा बहन नवी जूनी लायो है। अब देखो सब भिड़ा हो गया। गंगा बहन थे भी सुनो, आज अपने गांव में इतनी खुशखबरी है और आज हमारे जो कृषि अधिकारी कृषि वैज्ञानिक सारे गांव में भिड़ा हुआ है। और बिरखा लायो हुआ तो बड़ी खुशखबर हुआ। अरे बिरखा तो आस है, लेकिन बिरखा से पहले अपनों खेतों की तैयारी तो करनी है। और आज जो हमारी भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है कि हमारे खेतों को विकसित कृषि खेतों में कैसे करी जाएगी, और वो सारी जानकारी आज अपने गांव में सभा भवन में दी जाएगी। हमारे सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अधिकारी भी जाए उड़ा है। बात करे है। हाँ और काकी सबसे बड़ी फायदे की बात है, तो जल्दी हालो नाश्ता पानी वहीं मिल जासे। तो काम नहीं करो, घरे रोटी नहीं बनानी? रोटी भी जी वहीं मिल जासे काकी, आज तो नाश्ता बड़ो। अरे कहीं बापू
ओ ठाकुर बापू उठो नहीं। अरे सरपंच साहब देखो, मैं तो सब गांव वाले ने भिड़ा कर ले आयो। अरे टाबरियो करो ध्यान ले रखिया। ले 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 फटाफट ले, हैंगा ना ले, मैं ले नहीं ले। रुक हुई आलो। हाँ। अरे सरपंच साहब थे, ये सभा भवन तो बड़ा बढ़िया क्लीन करवा दिया, कितना साफ सुथरा। अरे वाह, पानी बिजली रही सारी व्यवस्था कर। सरपंच जी आज तो ए सरपंच जी है कौन बढ़िया करे। सब लाइन से बैठ जाओ, कोई ना कोई बैठो। अरे सरपंच साहब कटे गया। हाँ बोल देखो, मैं तो सब भाइयों ने और काकियों ने बहनों ने सबने ले आयो। अच्छा बेटा सेंगोर बेटा। हाँ, सर। साहब आए हैं, साहब लोग सेंगोर साहब में बैठा, सब काकी ने पहले बेली तरह बैठा। वह सरपंच साहब थे तो कमाल कर दियो, सारी व्यवस्था कर दी। नहीं देखो, मन तो लागे कहीं गर्मा गर्म उधर नाश्तो पानी नहीं बन रहा है। तो रसोई भी बनी पड़ी। अरे करसो हरिया हैंग ठीक है। अरे सुनो भाई, गोवाला सब सुनो, बात नो सुनो, मेरी बात सुनो। अपने देखो कृषि रा मोटा अफसर आड़ा है और अपो यो सु बातचीत करसो और ए बहुत ही बढ़िया जो को भी अपो कृषि संकल्प जो को भी योजना लाया है वो अपनो बातचीत करसे। तो पहले तो अपो स्वागत है, तो पहले तो की अपो साहब रो अपो स्वागत करो और साहब की विकसित योजना भी लायो। आओ साहब राम राम साहब, राम सभी गाँव वालों राम राम साहब। राम राम। अरे साहब बड़ा साहब आयोड़ा है। देखो गंगा बहन और देखो तीजो काकी, मन्ने तो लागे आज कहीं बड़ी योजना गांव में शुरू होने वाली है। बढ़िया है तो फायदो अपरो ही से। हां तो हरियो बढ़िया काम करे। अपनो जो कृषि अधिकारी बड़ा साहब आयोड़ा है, ये कई जानकारी दे से। देखो भाईडा अपनो की है कि हमें अपनो सरकार अपनो संपन्न बनाना चाहिए और विकसित कृषि संकल्प अभियान है उवेरे अंतर्गत जो को भी चीजों है नवे उवारी जानकारी देसे। तो साहब मोरे भाईडो नो जानकारी दो। अरे साहब राम साहब, राम। जो पंचायत को सभा भवन भरेड़ो है लागे है का ठेका जगह किसान भाई बहन है सगड़ा जागरूक है और आज के प्रोग्राम में खातर है पूरी तरीके से बे पार्टिसिपेट करने खातर आइडा है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आपा विकसित कृषि है बा किया उसका गांव आप लोग गांव विकसित गांव किया बनेगा भी हिसाब से आपा ऊपर बात करांगा और अपनी सरकार है विकसित कृषि संकल्प अभियान है बात चालू करी है। अरे वाह क्या बात है। ये तो सरपंच साहब आज तो खेती बढ़िया कर सारी सगड़ी जानकारी दे से मतलब है। थे बताओ सा की आज हमारे लिए कहीं योजना है की है आज ये शिविर रो मकसद कहीं आ रहा थोड़ा बताओ नहीं सा। देखो इस शिविर को मुख्य मकसद वो है कि आपने गांव में जकी विकसित कृषि किया उसके जकी नई तकनीक है कृषि में उपलब्ध हो रही है बीस आपा अपने किसान है वो की तरीके से उत्पादन बढ़ा सका हर एक किसान के उत्पादन बढ़े बीस सभी को जीवन स्तर है वो है वो उन्नत हो विकसित हो वही आपने मुख्य है उद्देश्य ये अभियान को है। अरे वाह काकी देखो अपोरे वास्ते आयोड़ा है अपोरी खेती बाड़ी में कैसे हम बढ़िया उत्पादन करें बढ़िया फसल। तो साहब अब तो खरीफ री फसल की तैयारी चल है तो कहीं हरिया है सेंग बतासी अपन कीकर खेती करनी ककर बाड़ी। अरे तो सुनो नहीं सा तो साहब शुरुआत करो अपोरी अबार की करना सर थोड़ा सा बताओ नहीं। देखो अभी खरीफ फसल को टाइम आना रहा है तो सबसे पहले तो आपने जो आपनो खेत है बिन खरीफ फसल के अनुसार तैयार करनी है और आपने जकई जैसलमेर क्षेत्र में जकी फसल लाग सके आपने पानी कम हो तो जगह कम पानी फसल उगना रही है बा फसला को चुनाव करना चाहिए। बी के बाद आप अपने खेत की माटी की जांच है बा करावांगा खेत की माटी की जांच है वो कृषि विज्ञान केंद्र बैठा हो जिससे बीस अपन पता चल जिसकी अपनी खेत में क्या चीज की कमी है नाइट्रोजन की कमी है फास्फोरस की कमी है। पर साहब ये बताओ ये शिविर में हमारो सब किसान भाई बहनों को कई फायदो है सा। देखो किसान भाई पूरी अभियान के तहत अलग जैसलमेर के अलग अलग जगह अलग अलग गाँव में मैं जान लाग रहे हैं आज सारे गाँव को नंबर आयो है और ये गाँव में आज आपा पत्तो कृषियां की तरीका से खेती में उन्नत कृषि है विकसित कृषि का मीन है और नई तकनीक आपा है आपा अपना के खेती न किया बढ़ाओ देश का किया तरीका से आपा उत्पादन है बहुत ज्यादा लेवांगा वो आज आपनो है आपनो मुख्य है मकसद वही है। ओ कहीं हरियो मतलब है बतासी नई बातों सिखा से काकी। ओ तो मतलब है किसने भाई ए अपनो कोकर खेती करनी कोकर बढ़नी सेंग बतासी। अरे बता गंगा भाई सुनो तो सही कहीं कई तरीको सिखा से। अरे भाई हरिया कहीं बोलन तो दे तो
अरे कहीं करो इतनी बढ़िया बढ़िया बात तो सुन ने मन में एड़ा सवाल उठ रहा है तो सवाल उठ रहा है। पूछ सोने आपो। हाँ अरे तो चुप रहो नहीं, कहीं सुन भी लो नहीं। और किसान भाइयों, अब आपने देखो क्या आना टाइम है वो खरीफ फसलों को है। खरीफ फसलों से पहले अपन के करना चाहिए वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। अब 1-1.5 महीना बाद में खरीफ की फसल आसी तो 20 से पहले आप अपनी खेत की माटी है भी को जांच करा लिया और बाई फसल आप है भी को चयन करा जबकि आपने इस क्षेत्र में सही रहे। ओ कहीं मतलब अरे ये माटी री जांच होसी अबे। अरे साहब पर बाबा। यहाँ तो धूड़ उड़े, धूड़ री कई जांच कराएं, कैसे कराएं? धूल की आपने जो माटी की जांच है, आपने जैसलमेर में कृषि विज्ञान केंद्र है बैठे या कृषि विभाग में माटी ले जाओ खेत की और बांध दे दो, बे जांच करके बता दे सी का इस माटी में के चीज की अधिकता है, कोई सो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, बा ज्यादा है या कम है, बा सब बता दे सी। अरे तो विशेष जानकारी चौकी वाली कितनी ले जावा, थोबे भरी ले जावा, थैलो भरी ले जावा, कितनी ले जावा? बीमा आपने किया कि थोबो माटी है वो बहुत है, बीस अपन बता देसी बेटा जांच जो प्रयोगशाला है कृषि की माटी की प्रयोगशाला है बीम रक्सी बे जांच करके थाने बता देसी। तेजी का सही सवाल करियो तो सोच रही कट्टो बड़ ले जाऊं कितने ले जाऊं माटी कितने ठीक है मिट्टी ले जाओ और पूरे खेत री जांच हो जैसे है वो चोखो कौन ये तो साहब बढ़िया बात बताई। देखो काकी खेतरी मिट्टी री जांच नहीं होनी तो मने ठाई कोनी पड़े कहीं फसल उग सके में कितनी खाद डालनी है, तो ये तो बढ़िया बात करी। तो हम तो जांच तो करा से साहब पचे फसल कोकर की बोनी है ये जानकारी कौन दे से? देखो किसान भाई जांच का सागे सागे आप भी आपने ध्यान रखना है कि कोई सी फसल है बा अपने लिए जरूरी है। आपने क्षेत्र में पानी की कमी है तो पानी की कमी है तो अट्ठा थाने बेरो है कि ग्वार है, मोठ है, बाजरा है, जबकि फसल है जबकि कम पानी आ रही है। बाकी आप अगर हाइब्रिड वेराइटी है जबकि अलग अलग विश्वविद्यालय से मिले वह बीज यूज करके आप अगर करांगा तो अपनी कृषि है वह विकसित कृषि में आवेगी। बिल्कुल। हमारी अपोरी कृषि हमें विकसित कृषि हो से। अरे चौकी है बिल्कुल बिल्कुल। देखो जितना पानी अपोरे उपलब्ध है तो देखो भाइयों के साहब जो को बात बता रहा है ये सबसे मोटी बात है कि अपन विकसित कृषि तो करनी है करनी है साथ अपन खुद में विकसित बनना है, पूरा भारत विकसित बनाना अपन। अरे बने ठाए सरपंच जी थे तो विकसित बन गया, हमारे गांव वाले लारे छोड़ दिया। अरे लारे कोई कौन रहे आज आप भेड़ा हो सेंग भेड़ा हो हालसो हरिया बात न समझ सेंग आप ये वास्ते भेड़ा हो कि आप जो को भी अधिकारी आया है अपन बढ़िया जानकारी दे रहा है और बढ़िया ध्यान से सुनो ये ना। अरे जानकारी तो बहुत बढ़िया देनी है पर देखो अब तो खरीफ की तैयारी चले है तो एमे कोकर फसल उगाई जाए मिट्टी परीक्षण कर पाए आगे जानकारी कैसे मिलते सा? देखो किसान भाइया हताई तो आप बहुत सारी कर ली मेरे सागे के एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है काजरी का डॉक्टर RS मेहता जी बे आपन बतासी के जो खरीफ फसल है बी में क्या आपन करना चाहिए और क्या सावधानी करनी है बा आपने सगली आप डॉक्टर साहब बतासी लो सुनो बात। हाँ बिल्कुल सुनो सा सुनो एक मिनट शांत रहो देखो बढ़िया बात है सुनो। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारी कैसी खेती कैसे होनी चाहिए? विकसित। उत्पादकता ग्वार की कितनी है? 1 क्विंटल प्रति बीघा इतना ही है ना। इसको हमें 3 क्विंटल 4 क्विंटल करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अच्छा बीज लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छी कृषि तकनीकियाँ अपनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको समुचित मात्रा में खाद डालना पड़ेगा। समुचित मात्रा में, ज़्यादा नहीं। मौसम के शुरुआत होते सीजन के शुरुआत होने से पहले मई के महीने में एक गहरी जुताई करनी है। किसकी? खेत की। गहरी जुताई करने से क्या होगा? आपको जो ज़मीन के अंदर कीड़े बीमारियां और खरपतवार के जो बीज वगैरह होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। जब तेज धूप में नष्ट हो जाएगा तो आप जो फसल बोओगे उसके अंदर बीमारियों का, कीड़ों का, खरपतवार का प्रकोप कम होगा या ना के बराबर होगा। तो बीज अगर हमारा अच्छा है, सुंदर है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और बिल्कुल सर्टिफाइड है, आप अच्छे सोर्स से लाए हो और अच्छी वैरायटी का लाए हो जो हमारे इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है, उसको अगर आपने बोया तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपका उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ेगा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण, बीज उपचार। भाई देखो, बीज उपचार का हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बीज उपचार अच्छा होगा, टाइम पर होगा, शुरू से होगा तो आपको बाद में बीमारियां नहीं आएगी, कीड़े नहीं आएंगे, तो आपको रसायनों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अब बीज उपचार में आपको 1 हेक्टेयर बीज जितना चाहिए ना, उसके लिए मुश्किल से 50 से 60 या 70 ml के आसपास जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने बीज उपचार नहीं किया, बाद में कीड़े आए, बीमारी आए, तो आपको दवाई की मात्रा
ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस चीज़ को हमें ऊपर ध्यान देना है। आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। फसल हमारी उत्पादन के लिए उसका उत्पादन बढ़ाना और खर्चा कम करना। अब खर्चा कम कैसे करोगे? आप अच्छा बीज लाओगे, पैदावार ज़्यादा होगी। आप बीज उपचार करोगे, कम दवाई चाहिएगी और उसको होगा। और साथ में आप बीज की मात्रा, किसान क्या करते हैं, बीज ज़्यादा डाल देते हैं। बीज आप उतना ही डालिए जितना रिकमेंडेड है। जैसे ग्वार का कितना है, 10 से 12 किलो, मूंग का कितना है, 12 से 15 किलो, तिल का कितना, 3 से 4 किलो। यही तो बीज चाहिए ना। अगर आप इससे ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? इससे ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। और हमारी खेती कौन सी है? बारानी। कौन सी खेती हमारी? बारानी, जो किसके ऊपर निर्भर करती है? बरसात। अगर बीच में गैप पड़ गया और पौधों की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा? पौधे अच्छी तरह से तंदुरुस्त नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पानी कम मिलेगा, उनको पोषक तत्व कम मिलेगा। तो आपस में क्या करेंगे? प्रतियोगिता करेंगे। किसके लिए प्रतियोगिता करेंगे? हमारे भोजन के लिए और हमारे प्रकाश के लिए और पानी के लिए। तो क्या करना है? तो आपको समुचित मात्रा में ही जनसंख्या उनके पौधों के खेत में रखनी है। अब एक महत्वपूर्ण तकनीकी यह होती है, जैसे आपने फसल बो दी और फसल आपको 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई होगी फसल की प्रकृति के हिसाब से, और गैप आ गया, किसका? बरसात का गैप आ गया। गैप 15 दिन का भी आ सकता है, 20 दिन का भी आ सकता है और 25 दिन का भी आ सकता है। ये अपने हाथ में थोड़े ही है। पानी का दूसरा साधन अपने पास है ही नहीं जो उसको बचाने के लिए पानी दे देंगे। तो अब क्या करोगे? क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? क्या करना चाहिए? गैप आ गया। देखो, गैप आ गया, उस परिस्थिति में क्या करना है कि आपको जो पत्तियां पौधे के नीचे की होती है, उन नीचे वाली पत्तियों को आप हटा दीजिए। नीचे वाली पत्तियों को हटा दीजिए और ऊपर की पत्तियों को ही रखिए। तो जो नीचे वाली पत्तियां रहती है, विशेष रूप से बाजरे के अंदर, वो क्या करती है? भोजन तो बनाती कम और पानी का उपयोग करती है ज़्यादा। तो पानी महत्वपूर्ण है उस टाइम पर। तो जब गैप आ गया तो उन पत्तियों को हटा दोगे तो उससे क्या रहेगा कि आपकी जो बची हुई पत्तियां हैं उनको पानी मिल जाएगा और वो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी समुचित रूप से करेगी। तीसरा जो अगला महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि जो आपके पौधे अच्छे तंदुरुस्त है, आप उन्हीं को रखिए और बीच बीच में जो कमज़ोर पौधे हैं उन पौधों को हटा दीजिए। अर्थात प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की संख्या आप समुचित मात्रा में रखिए और तंदुरुस्त पौधे रखिए और बीच बीच में जो कमज़ोर पौधे हैं उनको हटा दीजिए। इससे क्या रहेगा? जो पौधे बचेंगे उनकी बढ़वार अच्छी होगी, उन पर आपको फल अच्छा लगेगा, उनके ऊपर आपको मतलब पोट्स अच्छी लगेगी, तो वो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये ऊपर की कुछ सावधानियाँ हैं। अब एक महत्वपूर्ण पार्ट है बीज उपचार करना। बीज उपचार किसके लिए किया जाता है? आपके जो फसलों में जड़ गलन रोग आ जाता है, जड़ें काली पड़ जाती है, पड़ती नहीं पड़ती है, और आपके दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, लगते नहीं लगते, और आपके ऊपर खाद होता है। देखो, खाद हमारा जो बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, जैविक खाद उसको बोलते हैं। जैविक खाद का उपयोग करने से कम आप 20 से 25% नाइट्रोजन की बचत कर सकते हो। और पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फास्फोरस का होता है, उसका उपयोग करने से आप जो जमीन के अंदर जो फास्फोरस है उसकी उपलब्धता पौधों को बढ़ा सकते हो। तो आपको बीज उपचार करना है किससे? एक तो आपको फंगस को मारने वाली दवा से, एक आपको कीड़े मारने वाली दवा से, और एक आपको जैविक खाद की दवा से। अब आप ये बताओ कि सबसे पहले किससे उपचारित करना चाहिए? 3 दवाइयां हैं। सबसे पहले किससे उपचारित करना चाहिए? आप में से कोई भी साथी लोग जो हमारे आए, इनके अलावा कोई भी बता सकता है कि कीड़े मारने वाली दवा है और फंगस मारने वाली दवा है, अर्थात जड़ गलन वाली दवा है, और तीसरा हमारा जैविक खाद है। इन तीनों में से पहले किससे उपचारित करना चाहिए? बहुत बढ़िया, आपने जवाब तो दिया परंतु उल्टा दिया। जैविक खाद से हम पहले उपचारित कर देंगे और बाद में कीड़े मारने वाले से दवा करेंगे, तो दवा तो जैविक खाद को तो खत्म कर देगी, मार देगी। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको एक तरीके से उपचारित करना है। एक नाम सुना आपने, FIR। FIR अपराधों के लिए ही नहीं होती है, FIR हमारे खेती बाड़ी में भी काम आती है। F का मतलब फंगस का मतलब जड़ गलन वाली, I का मतलब इंसेक्ट मतलब कीड़ा, दीमक वगैरह की दवा के लिए, और तीसरा R राइजोबियम। ये तो अर्थात पहले आप फंगस वाली दवा से करिए उपचारित, बाद में कीड़े वाली दवा से करिए, और आखिरी में जैविक खाद वाली दवा से उपचार। अरे देखा सरपंच साहब, कितना बढ़िया जानकारी दी नी डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैं यो है कि सुनो बढ़िया बात के अपोर को हरियो है ए टेम माथे की है कि कृषि विज्ञान केंद्र काजरी रे ये रे कार्यशाला में जाओ तो रही, तो हरिया तू ये काम कर
भाई बढ़िया जानकारी तो मिल गई ओ था पर की लाभ मिल सके ओ बता अपन हमारे भाई डो अरे सरपंच साहब सही 2 रा 4 हुए 4 रा 10 हुए कहीं तो बता। अरे देखो सरपंच साहब, गांव वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं चाले है। सरकार तो चाहे है गांव वाला 2047 तक जो इनकम आज हो रही उत्पादन कर रहा हूँ उसका डबल हो जावे। देख हरिया बहुत ही बात सुन तू अपने गाँव री चिड़ी गाँव दिया उड़े तू गाँव रो आदमी है गाँव रे वास्ते बढ़िया बात बताई तो हमें तू अपनो की लाभदायक जो को योजना है वो बता। अरे हरिया बखत रा बाया मोती निपजे बखत मथे बता तो बखत मथे कौम में लो जड़े बच्चे कहवे नहीं विकसित भारत विकसित आप विकसित होना है अपना नाम है। तीजो का की एक बात बताऊं तो सबसे पहली योजना तो आप रे लिए है। हाँ देखो गंगा बहन, अगर आप देखो जैसे आपने भी कई महिलाएं भिड़ी हो इन बातें करे दिन भर करे कि नहीं करे, तो काम री बात है। अब आपने देखो अब आपने पंचायती करनी है और फायदो भी होना है आपने। हाँ बिल्कुल। अब वो ऐसा है देखो आप 5-7 महिलाएं भिड़ा होए आपने एक योजना बताऊं। हाँ अब देखो हाँ देखो आपने नाम सुना होगा स्वयं सहायता समूह और खासकर महिलाओं के, तो सरकार की एक योजना निकाली है ड्रोन दीदी योजना आपके लिए खास। कहीं चिड़िया है अब मैं ये बताऊं देखो काकी यूं है गंगा बहन सुनना गौर से देखो थे 7 महिलाएं भिड़ा होए ना एक ग्रुप बनाना है। हाँ और क्या करना है उनमें एक महिला जैसे गंगा बहन पढ़ी लिखी है हाँ इन्हें ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण सरकार फ्री में दिला से। ड्रोन की हो अरे बताऊं काकी बताऊं सुनो काकी देखो अपने किसान भाई है नी तो कई बार देखा होगा कि कीड़ो लग जावे फसलों में है नी तो दवाई छिड़के कितनी मेहनत करे कई बार वो स्प्रे करे नहीं तो मुंह में आ जावे बीमार हो जावे। तो देखो आज क्या कृषि उन्नत तभी होगी जब हम किसान स्वस्थ रहेगा। तो ड्रोन के माध्यम से अपनी खेती में दवाई छिड़क सके है कि नहीं। हाँ मशीन है और ड्रोन है जो हवा में उड़ के पूरी फसलों में बहुत जल्दी काम कर देवे। हवा में उड़े हाँ मतलब और जो एक जगह अब करनो अरे गंगा बहन सुनो तो सही की करो जी अड़ू मुचले पड़ियो। हाँ अब करनो की है कि जैसे आप 7 महिलाएं अब गंगा बहन ने प्रशिक्षण दिला दो और ए में की है कि आपको ड्रोन खरीद के लिए सब्सिडी मिल जाएगी 80% तक पैसा सरकार देगी। हाँ और वो राशि कितनी है अधिकतम 8 लाख रुपया तक मिल सके। हाँ और ओ में अब बचा मान लो 20% मान लो ड्रोन तो 10 लाख रुपये तो 2 लाख के सुलाओ तो वो भी बैंक सु AIF बैंक ऋण सुविधा ए वास्ते देवे है और में ब्याज कितना है मालूम है 3%। तो अब वो कह रहे कि ड्रोन खरीद लिया है ना अब पैसा ही ले लिया तो काम क्या कमाई कैसे होगी। हाँ तो देखो गंगा बहन ने तो प्रशिक्षण दिला दो और जो किसानों को जरूरत पड़े ना तो किराए में दे दो। किसानों ने दवाई छिड़के 10 मिनट रो काम है और किराया से कितना बड़ो गांव है अपन तो हाँ पूरी खेती अपने तो आसपास के गांव वाला ही किराए से ले जाएगा तो अपनी हाँ तो आपरी पैसा कमा सो तो आपरी अतिरिक्त आमदनी ये ड्रोन दीदी आपको बनो है। तो देखो बेटा सब जनो नेचे सो बात सुनो म्याली के अपो रे किसान रे वास्ते अपना देश रा कृषि मंत्री हर जगह माथे फिर आप संदेश दे रहा है और मेरे साथ ही अपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी अपना संदेश दे रहा है। तो आओ आप सुनो यो संदेश। हाँ सुनो सा प्रिय किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए,
और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम, क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ये बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मॉनसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए, बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अरे हरिया हरिया 2 मिनट मोरे साहब बड़े कहीं कहणो चाहो आओ साहब बड़े बताओ की बात। देखो किसान भाइयों, आज की आ सभा हुई है, इनमें पूरा गांव का सगला किसान भाई बहन सगला आया और बहुत बढ़िया तरीके से आपा विकसित कृषि संकल्प अभियान पर बात करी। ई टाइप का शिविर आगे आना दिना में आसपास के गाँव में भी होसी तो थे बा में भी पूरी तरीके से है भागीदारी लो। आपा ये अभियान ने शिखर तक जब भी पहुंचा जब देश को हर किसान है वो इससे जुड़सी, विकसित कृषि जल्दी होसी, जब हर किसान जुड़ेगा विकसित कृषि होसी, जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। अरे सरपंच साहब, अरे सरपंच साहब थे कटे जाओ। हाँ बोल हरिया की। अरे सरपंच साहब वो कहता था ये खुशबू आ रही, नाच तो बीच वो कटे हैं। अरे तो अब तो इतना मेहनत करा लिया, अब इतना कहीं तो अरे हरिया करो। अरे आज तो बिना जीमिए पेट भरीज गयो। हेलो नाश्ता करो। बिल्कुल हेलो भैया हरिया, हेलो चलो। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।